So hello class. Now today we are going to discuss about Unit 2 elementary concepts of object and classes. So basically class, in this video we are going to discuss about Unit 2. And the name of our Unit 2 is elementary concepts and elementary concepts of objects and classes. बेसिकली क्लास हम इस चैप्टर में दो टर्म के बारे में पढ़ेंगे. दैट वन इज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग as well as their principles like data abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. But now in this chapter we are going to discuss about classes as well as objects. So first of all we need to understand about the meaning of object. So if you try to understand about object, then we can say that objects are when we create any type of program, then we need to break our program in some different way. Like if we are creating a program where we add something, multiply something, divide something. So if we want, then we can split it in a different component. Like the one program for adding, another for subtracting, another for dividing or multiplication. So we can say that कि जब हमारा complete program छोटे छोटे parts में divide होता है और we can say that छोटे छोटे components में break किया जाता है, these things are known by objects. So that's why we can say that small components of a program called objects. किसी भी प्रोग्राम के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, these components are known as a object. इस चैप्टर में को जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा हम क्लैरिफाई होंगे. बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो द नेक्स्ट थिंग इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में हम दो टाइप के ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, द फर्स्ट एंड द सेकेंड. फर्स्ट वन इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. जो पहला टाइप है हमारे ऑब्जेक्ट का वो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, एंड जो दूसरा है वो है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स. पहला हमारा है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. अब बेसिकली क्लास में मेन चीज ये देखनी है कि ये दोनों क्या होता है. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये सिर्फ समझने के लिए है. इसका पर्टिकुलर यूज हम प्रोग्राम में नहीं करेंगे. बट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को समझने के बाद हम उसे जब सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, देन वी आर वेरी इजी, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को. The first one is real world object and the second one is software objects. अभी देखो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए. द फर्स्ट वन इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. अब अगर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को समझें तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं. वॉट एवर वी सी इन अवर डेली लाइफ, in your daily routine, we can say that all things are as a object, because if I'm seeing you or mobile or any stand or any tree, plant, animals, tables, materials, whatever is there, तो इन हर चीज, इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. जस्ट लाइक वी कैन से दैट कि इट इज विजिबल, ये हमें दिखने चाहिए, इनका कोई डिफरेंट शेप रहना चाहिए. दिस थिंग्स आर एनफ टू से एनीथिंग एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. ये सारी चीजें काफी होती हैं किसी भी चीज को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कहने के लिए. तो अगर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, सो वी कैन टेक इट एज अ लाइक टेबल. टेबल हमारा क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई भी देता है. क्लियर. इफ यू आर टेकिंग सम अदर एग्जांपल्स, देन लाइक एनी टाइप ऑफ एनिमल, बाइसाइकिल, मोबाइल फोन्स. ठीक है. तो ये हमारे अलग अलग क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, जिनको हम डेली रूटीन में देखते हैं. अब इसमें से एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम ब्रीफली समझेंगे. लेट्स थिंक अबाउट मोबाइल. अगर हम मोबाइल जो कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम अच्छे से समझते हैं तो इस मोबाइल का कुछ फीचर होगा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका कुछ बिहेवियर होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू थिंग्स. द फर्स्ट इज behavior and the another one is
कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज बिहेवियर ऑफ दिस मोबाइल। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस मोबाइल, कोई भी अगर हमारे पास मोबाइल है, लाइक सैमसंग का है, नोकिया का है, ठीक है, आईफोन है, एप्पल है, कोई भी फोन है हमारे पास, सपोज करो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये जानना कि वो कौन सा मोबाइल है, लाइक नोकिया है, सैमसंग है, व्हाटएवर मोबाइल इज देयर, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद देयर मॉडल नंबर। तो ये मॉडल नंबर या जो भी मोबाइल का मॉडल है, ये इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसके बाद इसकी और पहचान अगर देखें तो मोबाइल में डायल पैड होते हैं, ये इसका क्या हो गया, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। ये किसी भी चीज के मोबाइल होने की एक पहचान हो गई। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देन वी कैन से दैट कि हमारे पास जो भी मोबाइल है उनका क्या, उनके पास क्या होगा, उनमें एक अलग अलग टाइप के एप्स होंगे। सो दीज ऑल आर द थिंग्स आई कैन से दैट कि इनकी कॉम्बिनेशन से या इस कैरेक्टर, अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक चीज में है, सो वी कैन से दैट दैट वन इज अवर मोबाइल। ये एक टाइप का हमारा क्या है, मोबाइल है। तो ये मोबाइल का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमें क्या देखना है, बिहेवियर। मतलब अगर कोई मोबाइल है तो उस मोबाइल का कुछ बिहेवियर भी होगा। बिहेवियर्स आर लाइक कि हम मोबाइल का यूज करते हैं टॉक करने के लिए, बात करने के लिए, ब्राउजर एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ब्राउजर एक्सेस करना हो गया। अगर हम बात करते हैं, इसके कुछ और भी बिहेवियर्स हो सकते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग सम अदर बिहेवियर्स, देन वी कैन से दैट कि इसका कोई भी एनी टाइप का मिसलेनियस एनी अदर यूज, वी कैन राइट हियर एनी अदर यूज, ठीक है। कुछ और यूज इसके लग सकते हैं, नेट बैंकिंग हुआ या ऑनलाइन शॉपिंग हुआ, जो भी चीजें हुआ। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि अगर एक मोबाइल है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ बिहेवियर। इन सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, तो एनिमल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि भाई वो रूड हो सकता है, या अगर हम टाइगर का कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो वो जंगली जानवरों को खाता है, उसके कुछ अपने बिहेवियर्स होते हैं। तो किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम उठाते हैं किसी भी ऐसा तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एज वेल एज कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर होगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, सॉरी सेकंड पार्ट पे, दैट वन इज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, then software objects are used while creating a program। जब भी while creating a Java program, जब भी हम जावा प्रोग्राम को बनाते वक्त, मीन्स जावा के प्रोग्राम को करते वक्त हम जो भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान से समझना होगा, रियल वर्ल्ड और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसकी कुछ अपनी डेफिनेट शेप है, वो हमें दिखाई देना चाहिए। दिस थिंग्स आर एनफ टू से एनीथिंग एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में हम भी हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पंछी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल हो सकता है, कार हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, बाइक हो सकती है। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम अगर अपने सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जावा प्रोग्राम को बनाते वक्त क्रिएट किए गए रहते हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, सो वी कैन से दैट कि सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर लाइक क्रिएटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट। भाई हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का नाम क्रिएट कर लिया अपने जावा प्रोग्राम में एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, या स्टूडेंट नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपने प्रोग्राम में। अब इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने बाकी के टास्क को परफॉर्म करेंगे। लेकिन जैसे कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में मोबाइल या इसके जैसे और सारे ऑब्जेक्ट ले रहे थे, वैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और इसके साथ और भी सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे मोबाइल का रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर से हो रहा था, इन अ सेम वे अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट को देखते हैं तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन डेटा मेंबर्स और फंक्शंस के तौर पे होगा। मींस जैसे एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कुछ उसके बिहेवियर होते हैं, इन अ सेम वे देयर आर सम डेटा मेंबर्स एज वेल एज फंक्शंस आर देयर इन अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में किसी भी एक एग्जांपल को लेते हैं तो उसके कुछ अपने डेटा मेंबर्स होंगे एज वेल एज उसके कुछ अपने फंक्शंस होंगे। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर डेटा मेंबर्स एंड व्हाट आर फंक्शंस, सो वी कैन सी, मुझे यहाँ पे इरेज करते हैं और
अगर हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सपोज करो हमने कोई एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट का एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, तो इस सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में दो चीजें हमें मिलेंगी। द वन इज डेटा मेंबर्स एंड द अनदर वन इज फंक्शंस। अब जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास मॉडल नंबर था या कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो बिहेवियर था, वैसे ही एट द प्लेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज अ डेटा मेंबर। अब डेटा मेंबर में क्या क्या होता है हमें ये चीजें देखनी है। सपोज करो स्टूडेंट नाम का हमने सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब स्टूडेंट नाम के सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के सबसे पहले देखते हैं डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। तो डेटा मेंबर्स हमारे हो सकते हैं इसके नेम, सब्जेक्ट। नेम में स्टूडेंट का क्या रहेगा, नेम रहेगा। सब्जेक्ट में स्टूडेंट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट उसे चाहिए। एंड देन देयर इज अ मार्क्स। तो अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ मॉडल नंबर देयर इज अ नेम, एट द प्लेस ऑफ डायल पैड देयर इज अ सब्जेक्ट एंड एट द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन देयर इज अ मार्क्स। ये जरूरी नहीं है कि तीन ही डेटा मेंबर हो, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन यूजर कि वो अपने प्रोग्राम में किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने डेटा मेंबर्स क्रिएट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो एक फंक्शन होगा इसका किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का एंड द अनदर वन इज डिस्प्ले करने का। ठीक है, ये दो इसके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट एंड द सेकंड वन इज डिस्प्ले। अब सपोज करो आपने नेम, स्टूडेंट और मार्क्स, क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्टूडेंट का अगर डेटा मेंबर नेम है, स्टूडेंट और मार्क्स है, तो हमें उसके डेटा मेंबर नेम को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। व्हाटएवर नेम इज देयर, सपोज समवन द नेम इज राहुल, तो उसका राहुल जो नाम है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन द सेम वे इफ देयर इज अ सब्जेक्ट मैथ, तो उस मैथ सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके मार्क्स जो भी रहेंगे वो हमें एक्सेप्ट करना रहेगा। एंड देन आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू डिस्प्ले इट ऑन आवर कंसोल स्क्रीन। भाई आउटपुट में उन्हें दिखाना भी पड़ेगा। सो फॉर शोइंग दीज थिंग्स वी नीड टू यूज डिस्प्ले। means for accepting we need to use accept function and for displaying all the accepted data we need to use display functions। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस हो गया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का। इस टर्म में हमने क्या समझा, सिंपल सी बात है कि हमारे पास कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के नाम है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, एज वेल एज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। किसी भी चीज को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं। While creating a program, if you are creating any type of object, that one is called software object। and daily routine life हम जो भी objects को देखते हैं बस वो visible होने चाहिए और उनकी कुछ definite shape size होनी चाहिए, then these all are the called real world object। Clear? Thank you class।